दुनिया में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे फ्रांस के बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था, युद्ध के मैदान में वह अकेला ही 40,000 योद्धाओं के बराबर है। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का सफर। नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा। नेपोलियन को इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नई विधि संहिता भी लागू की थी जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इसमें सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता दी गई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। नेपोलियन का बचपन और सेना में कदम। नेपोलियन का जन्म 15 जुलाई 1769 में फ्रांस के अजाचियो शहर में हुआ था। वह धनी परिवार से नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थे। इसलिए 9 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया गया। सितंबर 1785 में ग्रेजुएट हुए और फ्रांस की सेना में भर्ती हो गए। वहां उन्हें तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिली। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 24 साल की उम्र में ही नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयां जीती। उन्होंने फ्रांस की सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की। उसके साहस और रणनीति को देखकर फ्रांस के प्रभावशाली नेताओं से उसके संबंध मजबूत होते चले गए। कुछ समय बाद उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी बना दिया गया। नेपोलियन का विवाह। 9 मार्च 1796 को उसका विवाह जोसेफिन से हुआ, लेकिन जोसेफिन से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुई से विवाह किया, जिससे उसे संतान प्राप्त हुई और वह पिता बना। युद्धों में नेपोलियन की महान जीतें। नेपोलियन ने फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्त कराया। 27 साल की उम्र में ही फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बन गया। सार्डिनिया पर विजय प्राप्त की और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रिया पर हमला कर वहां के सम्राट को अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। पोप से टोलेट संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे चर्च भी फ्रांस के अधीन आ गया। लेकिन यहीं से नेपोलियन की मुश्किलें बढ़ने लगी। इंग्लैंड पर कब्जे की नाकाम कोशिश। फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन के विजय रथ को रोक दिया। फिर उसने इजिप्ट पर हमला किया, जहां उसने माल्टा, पिरामिड्स, अलेक्जेंड्रिया और नील नदी की घाटी पर कब्जा कर लिया। अब उसका अगला टारगेट था भारत, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की ताकत के आगे नेपोलियन पराजित हो गया। फ्रांस वापस लौटकर उसने खुद को देश का शासक घोषित कर दिया। नेपोलियन का पतन और वाटरलू की हार। 1804 में फ्रांस की सीनेट ने उसे आधिकारिक रूप से सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन 1814 में बैटल ऑफ लिप्जिक के बाद नेपोलियन को फ्रांस की गद्दी से हटा दिया गया और देश निकाला दे दिया गया। उसे एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया, पर नेपोलियन हार मानने वालों में से नहीं था। वह एल्बा द्वीप से भागकर वापस फ्रांस आया और दोबारा सम्राट बन गया। लेकिन 1815 में हुए वाटरलू के युद्ध में उसे मित्र राष्ट्रों से बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस बार उसे सेंट हेलेना द्वीप पर कैद कर दिया गया। नेपोलियन की रहस्यमयी मौत। 6 साल तक उसे टॉर्चर किया गया और 1821 में उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है, उसकी मौत कैसे हुई? कुछ कहते हैं कि उसकी मौत पेट के कैंसर से हुई, पर 2001 में हुए रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया, उसे धीरे धीरे जहर दिया गया था। क्या ब्रिटिश गवर्नर ने उसे मारने की साजिश रची? क्या फ्रांस के ही किसी गद्दार ने उसे मरवा दिया? या फिर ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी? नेपोलियन की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए द स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।